गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है दीवानों की हस्ती। आइए इस कविता के बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस कविता में कवि ने हमेशा सुख और दुख को एक भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्यारे दोस्तों, दुख में भी मुस्कुराते रहना, चिंता मुक्त रहना, खुलकर हंसना, कभी कभी रो लेना, सुख और दुख को एक समान मानने वाला व्यक्ति ही अपनी मस्ती में रहकर खुश रह सकता है। दीवानों की हस्ती कविता के प्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा जी ने व्यक्ति के इसी भाव को बल दिया है। तो आइए बिना देर किए हुए इस कविता को पढ़ते हैं और कविता पठन के उपरांत जब मैं इस कविता का अर्थ आपको बता दूंगा, इसके बाद हम भगवती चरण वर्मा जी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है तो कल हम कहीं और रहते हैं। मतलब हमारा काम यह है कि हम हमेशा नए नए लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हम एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। और मस्ती का आलम साथ चला, वह कहते हैं कि हम जहाँ चलते हैं वहाँ हमारे साथ मस्ती का आलम चलता है। मस्ती का अनहद, मस्ती का जो झुंड होता है वह चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम मस्त मौला आदमी हैं और हम जहाँ भी चलते हैं, धूल उड़ाने का मतलब है कि हम मस्ती से चलते हैं और हमें कहीं भी आने जाने में किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ़ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब वो लोगों से मिलते हैं और कुछ देर उनके साथ बातें करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब वो किसी से मिलते हैं तो लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और उसी आनंदित होने की कड़ी में यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि जो लोग उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास बनकर के तुम अभी आए, अभी हमारे चेहरों पर खुशी का भाव यहाँ पर देने के लिए तुम आए। और फिर आंसू बनकर बह चले अभी। और जब कवि यहाँ से जाने लगते हैं लोगों से मिल करके, तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो कवि से बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ पर कवि की प्रवृत्ति वो दीवानों की प्रवृत्ति बताई गई है। दीवानों मतलब जो मस्त मौला हो, जो लोगों को सुख हो या दुख में बराबर भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देता रहे, वही दीवाना है। तो सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब कवि लोगों से मिल कर के जाने लगते हैं तो लोग कहते हैं अरे, तुम तो अभी अभी आए थे, इतनी जल्दी कैसे चल दिए। ठीक है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किस ओर चले, हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा तो काम ही चलते रहना है, हमारा तो काम ही लोगों को हंसी मुस्कुराहट देते रहना है, लोगों को हमेशा आनंदित करते रहना है, इसलिए हम चलते रहते हैं, हम कहीं रुकते नहीं हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और वो कहते हैं कि हम यहाँ संसार में कुछ सीमित समय के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य कुछ निश्चित दिनों के लिए, कुछ निश्चित वर्षों के लिए इस धरती पर आता है। तो
इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। जब हम धरती पर हैं यहाँ पर, जब हम संसार में हैं यहाँ, तो संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और जग को अपना कुछ दिए चले, और बदले में हम संसार में जो बांट रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, लोगों को प्यार दे रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कविता की इन पंक्तियों में भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। हम लोगों की जो है दो बातों को सुनते हैं। दो बात सुनने का मतलब यह है कि उनकी जो मनोव्यथा है, चाहे खुशी की बात हो चाहे दुख की बात हो, हम सबकी बातों को सुनते हैं। दो बात कहने सुनने का अर्थ यह है कि हम लोगों से उनके मन की खुशियाँ और उनके जो है दुखों को बांटते हुए चलते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब कोई अच्छी बात हुई तो हम उस पर हंसे, और जब कोई दुखद समाचार मिला तो हम लोगों के साथ उस पर रो दिए। और छक कर सुख दुख के घूंटों को, और हमने जो है लोगों के बीच सुख और दुख दोनों को जो है छक कर का अर्थ है कि सुना, सहा, और इसके बाद हमने प्रत्युत्तर में क्या किया कि हम एक भाव से पिए चले। हमने न तो उस दुख से अपने आप को, स्वयं को इतना ज़्यादा दुखी होने दिया, और न ही सुख में हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी किया। तो हमने सुख दुख के घूंटों को एक समान भाव से हमने जिया। ठीक है, हमने सुख और दुख को एक समान रूप से लिया। आगे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया यहाँ पर इन्होंने इसलिए कहा है कि यहाँ पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगता रहता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। उसके पास थोड़ा कुछ हो जाए तो वो और कुछ मांगने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर इसी बात को कहते हुए कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हमने जो है दोनों हाथों से इस संसार में केवल प्यार ही प्यार लुटाया है, और हम एक निशानी सी उर में, लेकिन फिर भी हमने एक निशानी अपने हृदय में ले रखी है, ले असफलता का भार चले। हमारे अंदर एक असफलता का भार है, और वो भार यह है कि हमने जो है लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं किया। हम लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं कर सके। जो व्यक्ति जिस प्रकार का था वो वैसा ही रह गया। इसी असफलता का भार हमारे सिर पर है। और आगे कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या। हाँ, अब यहाँ पर न कुछ अपना है और न कुछ पराया है, और आबाद रहें रुकने वाले। रुकने वालों का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो कहते हैं कि जो अपने सुख में, अपनी समृद्धि में एक ही स्थान पर रुक गए, जिन्होंने अपने आप को स्वार्थ के बंधनों में बांध लिया, जिन्होंने अपना जीवन एकाकी कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है वह पर्याप्त है मेरे जीवन जीने भर के लिए, और वो वहीं रुक गए, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं रहा। तो उनके लिए कहते हैं कि आबाद रहें रुकने वाले, और हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमने अपने आप से अपने बंधनों को, हमने स्वयं से अपने बंधनों में अपने आप को बांध रखा है, और हम जब चाहें तब इस बंधन को खोल सकते हैं। कौन से बंधन को? इस मानसिकता को कि हम स्वयं तक ही सीमित रहें, हम परोपकार की भावना न रखें अपने मन में। तो इस बारे में कहते हैं यहाँ पर कवि कि मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने हितों का ध्यान मनुष्य को नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस संसार में यदि आपने जन्म लिया है तो आप लोगों को खुशियाँ दें, लोगों के दुखों को बटाएं, और हर समय स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भगवती चरण वर्मा की आपने रचना पढ़ी। आइए अब जानते हैं भगवती चरण वर्मा जी के बारे में।
जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में हुआ था। इलाहाबाद प्रयागराज से BA LLB की डिग्री प्राप्त की और कविता में लेखन किया। ठीक है, और फिर उपन्यास के नाते विख्यात हुए। 1933 में करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ रहे। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक प्रकाशन संपादन किया। इसके बाद बम्बई जो कि आजकल मुंबई है, तो उस समय बम्बई थी, तो इसके बाद बम्बई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन और फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किया। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से भी सम्मानित हुए। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पतन 1928, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्रों 1959, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चूंडा, सबहि नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मारीचिका 1973, ध्रुवपल, चाणक्य, क्या निराश हुआ जाए आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि के समान हैं। 5 अक्टूबर 1988 को भगवती चरण वर्मा ने इस संसार से विदा ली। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ दीवानों की हस्ती, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित था, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, इनके जो है सुरक्षा के जो भी नियम हैं, इनका पालन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।